आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 206वें एपिसोड में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया से कोविड-19 अभी रुखसत नहीं हुआ है, इसलिए सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान प्रांत से निकले कोरोना कोविड-19 वायरस ने 2 सालों में जमकर तबाही मचाई, इस बात से सभी जानते हैं। भारत में भले ही संक्रमण की दर कम हो गई हो, सारी पाबंदियां 1 अप्रैल से समाप्त होने के बाद देशवासी निश्चिंत हो रहे हों, पर दुनिया के हालातों पर अगर आप नजर डालें तो कोरोना कोविड-19 अभी पीछा छोड़ने को तैयार नहीं दिख रहा है। यह सही है कि दुनिया भर के देशों में कोविड-19 संक्रमण में कमी महसूस हो रही है, पर कोविड ने अभी पीछा शायद नहीं छोड़ा है, या यूं कहा जाए कि अभी पूरी तरह राहत की ओर हम बढ़ तो रहे हैं, पर पूरी तरह राहत हमें नहीं मिल पाई है। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी प्रदेश हो, पूरे भारत में कोविड के केसेस कम हो रहे हैं, प्रकरणों की संख्या में कमी तो आ रही है, पर अभी भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। भारत में अभी कुल संक्रमित लोगों की तादाद 12,000 के आसपास है। 12 या 13,000 के लगभग देश में कोविड संक्रमित मरीज है। वहीं दूसरी तरफ चीन में हर दिन 13,000 से ज्यादा मामले सामने आते दिख रहे हैं। चीन में कोविड के मामले जिस तरह एकाएक विस्फोटक तरीके से बढ़ रहे हैं, वो चिंता की बात मानी जा सकती है। चीन में हालात तब बिगड़ते दिख रहे हैं जब चीन में संक्रमण को रोकने के लिए न केवल नियम कड़े हैं, वरन उन नियमों का पालन भी बहुत कड़ाई के साथ कराया जा रहा है। इसके बाद भी अगर चीन में रोजाना 13,000 मामले आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वहां क्या स्थिति होगी। चीन से कोविड-19 निकला, चीन ने इस बात को लंबे समय तक छिपा कर रखा। यही कारण है कि दुनिया के अधिकांश देश, चूंकि चीन बात में झूठ बोलता है, इसलिए दुनिया के अधिकांश देश चीन के दावों पर शक की निगाह से ही देखने पर मजबूर हैं। कहा जा रहा है कि चीन में जो वायरस कोहराम मचा रहा है वो कोरोना कोविड-19 का ओमिक्रॉन जो एक वायरस है, उस घराने का एक नया वायरस मिला है। वो ओमिक्रॉन घराने का ही नया वायरस है जो वहां पर कोहराम मचा रहा है। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का यह दावा कि देश में संक्रमित मरीजों की तादाद अब काफी कम हो चुकी है। देश में बीमार होकर स्वस्थ मरीजों की तादाद 4.25 करोड़ के आसपास है। चीन में सब कुछ नियम कायदे के हिसाब से होता है, पर चीन ने जो नियम कायदे हैं वो वाकई पालन के लिए होते हैं। देश में सारे नियम कायदे सिर्फ कागजों पर ही बनते हैं और कागजों की शोभा ही बढ़ाते दिखते हैं। 2 सालों में भारत ने जो कोविड से जो लड़ाई लड़ी है, भारत की स्थिति चीन से कहीं बेहतर नजर आ रही है, कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वर्तमान समय में दुनिया भर के अनेक देशों में पाबंदियां लगभग समाप्त हो चुकी हैं, तब चीन के अनेक शहरों में आंशिक तालाबंदी है या कुछ शहरों में पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति भी बनी हुई है। चीन में इन परिस्थितियों में लोग घरों में कैद हैं। शंघाई शहर में लोगों को सिर्फ टेस्ट के लिए, परीक्षण के लिए ही घर से बाहर जाने की इजाजत है। जाहिर है चीन की अर्थव्यवस्था को इस तालाबंदी ने बहुत बुरी तरह झटकोरा होगा, झटका लगा होगा। चीन में इसके चलते मृत्यु दर बहुत नियंत्रित बताई जा रही है, पर बार बार झूठ बोलने के आदि चीन के इन दावों में कितना दम है, कितना यकीन किया जाए, ये कहा नहीं जा सकता है। चीन हर बार चीजों को छुपाता है, चीजों को लोगों के सामने नहीं लाता है, इसलिए चीन के हर दावे पर कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगे सामने दिखते हैं। चीन में वही खबरें, सूचनाएं निकलकर बाहर आती हैं जो चीन का प्रशासन चाहता है। चीन से निकलने वाली
खबरों के अनुसार चीन में संक्रमण की जद में सबसे ज्यादा अगर कोई शहर है तो शंघाई शहर सबसे ज्यादा इसकी जद में है। शंघाई शहर में चीन के कुल मामलों के 70% मामले हैं। एक अनुमान के अनुसार चीन में 8,000 लोग संक्रमण की जद में है। वहां के 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की कोविड जांच की जा चुकी है। चीन में इस तरह की तालाबंदी के कारण अब लोगों को खाने के लाले भी पड़ने लगे हैं, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया है तालाबंदी के चलते। जैसी स्थिति भारत में निर्मित हो रही थी, पर भारत में व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर संभाल ली गई थी। कोविड के चलते अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी चीन को जमकर घेरा गया था। चीन का वैश्विक स्तर पर भी जमकर माखौल उड़ा था। इसलिए चीन उसके बाद से हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। चीन शून्य संक्रमण की रणनीति को अपनाए हुए था, और जैसी सूचनाएं बाहर आई उसके अनुसार चीन लंबे समय तक शून्य संक्रमण वाली अपनी रणनीति को चीन ने बरकरार भी रखा था। पर ये सूचनाएं वे ही आती हैं जो चीन का प्रशासन चाहता है, क्योंकि चीन में बाकी चीजें बाहर नहीं आ सकती, ऐसा माना जाता है। चीन का प्रयास जरूर रहा है कि वहां कोविड फैल ना पाए। जिस तरह से 13,000 प्रकरण प्रतिदिन सामने आ रहे हैं, उसके बाद चीन के हर दावे को दुनिया भर में शक की निगाहों से ही देखा जाने लगा। चीन पर भरोसा लोग नहीं करते। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि चाइनीज आइटम चल जाए तो चांद तक और नहीं चले तो शाम तक। शाम तक भी चलना चाइनीज आइटम का बड़ा मुश्किल होता है। वर्ष 2019 में अक्टूबर और दिसंबर के बीच अब जो वायरस सामने आया था, उसके बाद अब तक दुनिया भर में दावे के साथ ये बात नहीं कही जा पा रही है कि कोविड-19 का जनक चीन ही था। इसका कारण यह कि दुनिया भर के हर दावे को चीन के द्वारा सिरे से नकार दिया गया। और तो और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की टीम को भी चीन ने पूरा सहयोग नहीं प्रदान किया। यही कारण है कि WHO भी आज दावे से इस बात को नहीं कह पा रहा है कि चाइना ही इसका जनक है। कितने आश्चर्य की बात है कि 2.5 साल में WHO जैसी सक्षम संस्था भी ये बताने में सक्षम नहीं है कि आखिर कोविड-19 जैसी घातक बीमारी उपजी कहां से, जिस बीमारी ने अनेकों लोगों को कालकलवित किया, अनेकों लोगों के फेफड़े खराब किए, अनेकों लोगों को तरह तरह की बीमारियों की जद में पहुंचाया, वो निकली कहां से WHO भी बताने की स्थिति में आज नहीं। भारत में कोविड की दूसरी लहर पिछले साल इन्हीं दिनों मार्च माह से आरंभ हो गई थी। मई तक चली इस लहर में अनगिनत लोग कालकलवित हुए। कमोबेश हर परिवार ने अपने अजीजों को खोया है, चाहे वे सगे संबंधी हो, चाहे दूर के रिश्तेदार हो, या कोई बहुत करीब के मिलने वाले, जान पहचान वाले। हर परिवार से जुड़ा कोई ना कोई पिछले साल जो दूसरी लहर आई थी उसमें कालकलवित हुआ। इस बात को कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब कोविड की चौथी लहर आने की चेतावनी जारी की जा रही है, पर जिस तरह वैक्सीनेशन के बाद कोविड की तीसरी लहर भारत में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाई, उसी अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में कोविड की चौथी लहर देश में, भारत में बहुत ज्यादा असरकारी नहीं होगी। कम से कम भारत में तो ये बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा पाएगी, ऐसा माना जा सकता है। तीसरी लहर की संभावनाओं और तीसरी लहर में जिस तरह से भारत में बहुत नियंत्रित रहा सारा सब कुछ, उसे देखते हुए वहीं दूसरी ओर चीन से उपजे, हम कह सकते हैं कि चीन से उपजा, WHO भले ही ना कह पाए, चीन से उपजे कोविड-19 के नए वेरिएंट के कारण चीन के शंघाई शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। उसे देखकर भारत सरकार को चीन जैसे नियम कायदों में बंधे देश के हालात देखकर चीन के अनुभवों के हिसाब से सावधान रहने की जरूरत है। कोविड के संबंध में वैश्विक स्तर पर पल पल की खबरों पर बारीक नजर रखते हुए खतरे, आने वाले संभावित खतरों को भांपकर उसके हिसाब से पूरे देश को, स्वास्थ्य सुविधाओं को, सूबाई शासन प्रशासन को तैयार रखने की जरूरत है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में
की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन रोजाना रात 8 बजे प्राइम टाइम पर प्रसारित होती है। लिमटी की लालटेन के 206वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की में लिमटी की लालटेन देखना है तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। हम लिमटी की लालटेन का 207वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।